यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 269वां दिन। अच्छे संबंधों के लिए 6 बातें। जब वह 19 वर्ष की थी, कियारा लुबिच पूर्वी इटली के कुछ मित्रों के साथ इकट्ठा हुई। यह 1939 था और जैसे ही बम गिर रहे थे, उन्होंने यह प्रश्न पूछा, क्या ऐसी कोई चीज है जिसे बम नष्ट नहीं कर सकती है? उनका उत्तर था, हाँ, परमेश्वर का प्रेम। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया था और वे इसे दूसरों के साथ बांटना चाहते थे। प्रेम का एक जीवन जीने के द्वारा वे परमेश्वर का अनुकरण करते थे। इफिसियों 5 का 1 और 2। उन्होंने जरूरतमंदों की सहायता की। जो थोड़ा सा भोजन उनके पास था, उन्होंने दूसरों के साथ बांटा। उन्होंने कपड़े दिए उन्हें जिनके पास नहीं थे। उन्होंने शोक करने वालों को शांति दी। ऐसी गर्माहट कियारा और उनके मित्रों से उत्पन्न हुई कि लोगों ने उन्हें फोकोलेर नाम दिया, जिसका अर्थ है सुनता है या आग का स्थान। फोकोलेर में अब 182 देशों में 2 मिलियन सदस्य हैं। फोकोलेर समुदाय के सदस्य इसे अपने जीवन का नियम बनाते हैं कि दिन के 24 घंटे यीशु के इस सुनहरे नियम के द्वारा जिएंगे। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7 का 12। प्रेम प्रायोगिक है। कियारा ने कहा, दूसरे व्यक्ति से अपने समान प्रेम करो। कल्पना कीजिए कि विश्व कैसा होगा यदि सुनहरे नियम को काम पर लगाया जाए, न केवल व्यक्तियों के बीच में बल्कि जातीय, समुदाय, लोगों और देशों के बीच में भी। यदि हर कोई देश को अपने समान प्रेम करे, कैसे हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं और प्रेम का एक जीवन जी सकते हैं? भजन संहिता 112 का 1 से 10। पवित्र आत्मा से भर जाइए। आप में बसने वाला पवित्र आत्मा एक ऐसे जीवन को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर का अनुकरण करता है। इस भजन में हम देखते हैं कि किस प्रकार का जीवन जीने की परमेश्वर आपसे आशा करते हैं, और इसमें आत्मा के सभी फल शामिल हैं, जिसका वर्णन पौलुस ने गलातियों 5 का 22 और 23 में किया है। यह निम्नलिखित जीवन है: प्रेम करुणामयी, भजन संहिता 112 का 4। आनंद प्रसन्नता, पद 1। शांति, वे डरेंगे नहीं, पद 8। धीरज, उनके हृदय स्थिर हैं, पद 7। दयालुता, उदार और मुक्त रूप से देना, पद 5। उन्होंने गरीबों को उपहार दिए, पद 9। भलाई सत्यनिष्ठा सर्वदा स्मरण रहेंगे, पद 6। वफादारी, उनके हृदय सुरक्षित हैं, पद 8। सज्जनता अनुग्रही, पद 4। आत्मसंयम, निश्चय ही वे कभी नहीं हिलेंगे, पद 6। यह सब परमेश्वर को जानने से उत्पन्न होता है, उनके वचन को पढ़ने और इस पर मनन करने में समय बिताना। धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उनकी आज्ञा में आनंद मनाते हैं। परमेश्वर, आज मेरी सहायता कीजिए कि आपके आत्मा के फल से बहता हुआ एक जीवन जीऊं। नया नियम, इफिसियों 4 का 17 से 5 के 7 तक। यीशु के स्वरूप में बदल जाइए। यीशु मसीह ने प्रेम का महान उदाहरण दिया हमारे लिए अपना जीवन देने के द्वारा। संत पौलुस लिखते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा कि सेंट एथेंसियस ने लिखा, परमेश्वर हमारी तरह बन गए ताकि हम परमेश्वर की तरह बन जाएं। प्रेम का यह जीवन कैसा दिखाई देता है? पौलुस लिखते हैं कि कैसे इफिसुस वासी मसीही को जानने लगे और कैसे उन्हें जानने के बाद उन्हें सिखाया गया कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की सत्यनिष्ठा और पवित्रता में सृजा गया है। पवित्रता क्या है? पौलुस पवित्रता के 6 प्रायोगिक उदाहरण देते हैं। एक पवित्र कलीसिया में अच्छे संबंधों के लिए 6 मुख्य बातें। नंबर 1, सच्चाई। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं।
यह ईमानदारी और विश्वसनीयता का एक जीवन है। पवित्रता के विषय में बात करने का खतरा यह है कि यह तीव्रता को लाती है, लेकिन पवित्रता और तुमसे अधिक पवित्र होने के बीच में और पाखंडी और विषाक्त होने के बीच में एक पतली रेखा है। प्रामाणिकता हमें मुक्त करती है, यह मानने के लिए कि हम सिद्ध नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ असुरक्षित हो सकते हैं। यह कपट से दूर ले जाता है। नंबर 2, जुनून। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। यद्यपि गुस्सा आंतरिक रूप से पापमय नहीं है, यह अक्सर पाप की ओर ले जाता है। गुस्से में शैतान को कभी-कभी हमारे जीवन में पैर रखने की जगह मिल जाती है, जो आसानी से एक व्यसन बन जाता है। गुस्सा एक भावना है जिससे हमें सावधानी से निपटने की आवश्यकता है। दूसरी ओर गुस्से का एक सकारात्मक पहलू है। यह एक परमेश्वर की दी गई भावना हो सकती है। परमेश्वर गुस्से को व्यक्त करते हैं, लेकिन निश्चित ही वह इससे नियंत्रण के साथ करते हैं। यीशु का गुस्सा पाप के प्रति एक सत्यनिष्ठ गुस्सा था। यह दासत्व के प्रति विल्बर सेना की नफरत थी, जिसने गुलाम व्यापार को बंद करवाया। नंबर 3, कार्य और उदारता। चोरी करने वाला चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अक्सर पवित्रता को गलत समझा जाता है कि यह अपने आप को उन लोगों से अलग करने की आवश्यकता है जिन्हें हम पवित्र समझते हैं। उदाहरण के लिए शायद से सहकर्मी। पौलुस का मुद्दा बिल्कुल अलग है। वह काम को एक पवित्र जीवन के भाग के रूप में देखते हैं। काम अपने आप में अच्छा है क्योंकि यह संतुष्टि लाता है, लेकिन इसमें परिश्रम, संघर्ष और प्रयास भी है। तो लोग क्यों सुबह काम पर जाते हैं? एक उत्तर है, पवित्र बनने के लिए। पौलुस को यह कहना आवश्यक लगा कि अब चोरी मत करो, तो बताता है कि आरंभिक कलीसिया के कुछ सदस्य पहले अपराधी थे। चर्च ने स्पष्ट रूप से पहले अपराधी रह चुके लोगों का स्वागत किया और उनकी चिंता की। दूसरों से लेने के बजाय अब उन्हें अपने आसपास के लोगों के लिए योगदान देना चाहिए। इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है काम करने के द्वारा। काम अपने आप में कुछ उपयोगी काम करता है, साथ ही उन्हें सक्षम बनाता है कि जरूरतमंदों को दे पाएं। पहले अपराधी थे या नहीं, काम सभी के लिए पवित्र बनने का एक भाग है। उत्साह। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए आवश्यक हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। शब्दों से अंतर पड़ता है। जो आप कहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह या तो लोगों को बढ़ा सकता है या उन्हें नीचे ला सकता है। भलाई के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल कीजिए, उत्साह के लिए और दूसरों को बढ़ाने के लिए। उत्साहित करना शाब्दिक सूर्य प्रकाश की तरह है। उत्साहित करना शाब्दिक सूर्य प्रकाश की तरह है। इसमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन यह हृदय को गर्माहट देती है और जीवन को भी बदलती है। अनुग्रह। नंबर 5, अनुग्रह। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कभी कभी हमारे पास एक पवित्र समुदाय का चित्र होता है। एक स्थान है जहां पर सभी लोग पवित्र दिखाई दे रहे हैं और असल में किसी भी अपवित्र व्यक्ति को वहां पर नहीं चाहते हैं, लेकिन पौलुस का चित्र इससे बहुत अलग है। एक पवित्र कलीसिया के लिए पौलुस का दर्शन है एक समुदाय जो सारी कड़वाहट, गुस्सा और द्वेष को दूर रखता है और उनका स्वागत करता है, जो पहले अपराधी थे, जो जीवन शैली संबंधी परेशानी से संघर्ष कर रहे थे, जिनका तलाक हो चुका है, जिन्होंने जीवन खराब कर लिया है। यह ऐसे लोगों का समुदाय है जिन्हें क्षमा की आवश्यकता है, और एक स्थान जहां पर क्षमा मुक्त रूप से बहती है, क्योंकि जिन लोगों को क्षमा मिली है वह क्षमा करते हैं। नंबर 6, शुद्धता। चर्च सभी का स्वागत करता है क्योंकि यह दयालु है, करुणामयी है और अनुग्रही है। आप शुद्धता के एक जीवन में भी बुलाए गए हैं। व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम की चर्चा तक न हो।
स्वार्थी पाप के बजाय आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ पर पौलुस के द्वारा एक मजबूत चेतावनी है। पापों की क्षमा है, लेकिन जो परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हैं वह उनके राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर, आज मेरी सहायता कीजिए कि प्रेम का एक जीवन जीऊं और अधिकाधिक यीशु की तरह बनूं। पुराना नियम यशाया 63 का 1 से 65 के 16 तक। करुणामयी पिता की तरह बनो। इसराइल के लिए परमेश्वर का प्रेम एक पिता के प्रेम के समान था। तुम हमारे पिता हो, तुम हमारे जीवित पिता, हमारे छुड़ाने वाले अनंत काल के परमेश्वर हो। जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में इसराइल के लोगों से प्रेम किया, वैसे ही परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। यशाया परमेश्वर की दयालुता के बारे में बताते हैं। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इसराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उन्होंने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उनका गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा, निस्संदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे सत्यनिष्ठा के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। 64 का 6। किसी मानवीय पिता की तरह ही परमेश्वर को दुख होता है जब हम कष्ट उठाते या भटक जाते हैं। उनकी सभी परेशानियों में उन्हें भी परेशानी हुई। प्रेम और कोमलता से उन्होंने आप ही उनको छुड़ाया। उन्होंने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरे। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं जिसे आंखों से नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और दिमाग ने नहीं समझा। यशाया 64 का 4, पहला कुरिन्थियों 2 का 9। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मुझसे किसी भी मानवीय पिता से अधिक प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद क्योंकि मेरे लिए आपके प्रेम के कारण मैं अपने आसपास के लोगों से प्रेम करने में सक्षम हूँ। इफिसियों 4 का 26। सूर्य हस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, बदमिजाज होकर सोने मत जाओ। आज का वचन, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4:31 से 32।